नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग घर बनाने से पहले या फिर घर बनाने के दौरान कंफ्यूज रहते हैं कि उनका घर का निर्माण उनको किस तरीके से करवाना है, कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना ईंट लगेगा, उसके साथ साथ सरिया कितना लगेगा और ख़र्चा कितना लगेगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक बनते हुए घर के लिए जो काम किया गया है इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। पूरा काम के बारे में बताऊंगा, जैसे कि घर का साइज़ क्या है, किस तरीके से डिज़ाइनिंग किया गया है, किस तरीके से ब्रिक वर्क किया गया है, किस तरीके से छज्जा निकाला गया है, कॉलम का साइज़ क्या है, बीम का साइज़ क्या है, लगा हुआ सरिया क्या है, कितना ईंट लगा और साथ में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आप सारा चीज़ बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाओ, इसलिए इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ रखा गया है सबसे पहले आप लोग को उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस घर के लिए जो फ्रंट व्यू है वहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 40 फीट का, और बात कर लीजिए इस घर के लिए साइड व्यू का, वहाँ से लेकर वहाँ तक तो वो है 25 फीट का। मतलब 25 फीट बाई 40 फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 1000 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। दोस्तों, इस घर के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है, कहाँ पे रूम है, कहाँ पे हॉल है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे बाथरूम है, किस तरीके से सीढ़ी का काम किया गया है, वो सारा जानकारी आप लोग को मैं पहले देना चाहता हूँ। जैसे कि इस घर के लिए आप देख पा रहे हो, यहाँ से इस घर के लिए मेन इंट्रेंस है, और जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको मिल जाता है ये हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, और उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन, यहाँ पर मिल जाता है इस घर के लिए टॉयलेट और बाथरूम। यहाँ पर दरवाज़ा है, देख सकते हो, ये टॉयलेट बाथ के लिए दरवाज़ा, ये किचन के दरवाज़ा। उसके साथ साथ पीछे की तरफ आपको 3 रूम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये पहला रूम है, यहाँ पे इस घर के लिए दूसरा रूम है, और वहाँ पे उस कॉर्नर पे इस घर के लिए तीसरा रूम है। तो इस तरीक़े से 3 रूम के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ इधर आप देख पा रहे हो तो बिल्कुल क्लॉकवाइज इस घर के लिए जो सीढ़ी है उसका काम किया जा रहा है, और इस कॉर्नर पे लैंडिंग पे खड़ा होकर मैं आप लोग के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ। तो इस तरीक़ा से इस घर के लिए डिज़ाइनिंग का काम है वो किया गया है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर इस घर के लिए कॉलम और बीम का साइज़ क्या रखा गया है। उसके साथ साथ जानेंगे कि ईंट का काम किस तरीके से किया गया है, क्योंकि किस कंस्ट्रक्शन कोस्ट के साथ में हम लोग ईंट के बारे में भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस घर के लिए जो कॉलम का काम किया गया है, ये कॉलम हो या फिर कोई अनदर कॉलम को भी आप देख सकते हो, कोई दूसरा कॉलम को भी आप देख सकते हो। घर का प्रत्येक कॉलम को 9 इंची बाई 9 इंची का साइज़ में यहाँ पे रखा गया है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और साथ में 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल इस घर के कॉलम में किया जा रहा है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों, घर का प्रत्येक कॉलम को 9 इंच बाई 9 इंच का ही रखा गया है, 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। इसी तरीक़ा से इसी साइज का इस घर के लिए प्लिंथ बीम का भी काम है वो किया गया है, आसानी के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हो। जहाँ पर भी ब्रिक वर्क किया गया है उसके नीचे में इस तरीक़े से जो बीम है उसका काम किया गया है, और वो प्लिंथ बीम है। इसके साथ साथ इस घर के लिए जो ईंट का काम किया गया है, जहाँ पे जोड़ाई का काम किया गया है, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो इस घर के लिए जो बाहरी दीवार है, देखिए इस तरीके से जो बाहर का जो दीवार है जिसे हम लोग आउटर वाला बोलते हैं, ये सारा है वो 10 इंच के साथ है। और जो अंदर का दीवार है जिसे हम लोग पार्टीशन वाला बोलते हैं, वो सारा जो दीवार आप देख पा रहे हो, ये आप किचन के लिए, बाथरूम के लिए या फिर जो रूम है उसके लिए आप दीवार देख पा रहे हो। सारा दीवार को 5 इंच के साथ में ही रखा गया है पार्टीशन वाल, जबकि बाहर का दीवार 10 इंच के साथ में इस घर के लिए जो सीढ़ी रूम है, यहाँ पे देखिएगा हमेशा सीढ़ी रूम का दीवार आपको 10 इंच के साथ रखना है। जैसे कि ये सीढ़ी रूम है, अंदर का भी दीवार है तो 10 इंच के साथ है, ये देख पा रहे हो, बाहर का दीवार है वो भी 10 इंच के साथ है। तो जो सीढ़ी का दीवार दिया जाता है वो आपको 10 इंच के साथ में ही रखना चाहिए, क्योंकि सीढ़ी का भी अपना एक लोड होता है, तो दीवार मजबूत रहता है तो ईजिली वो नीचे बीम तक ट्रांसफ़र हो जाता है लोड। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए काम को किया जा रहा है, ईजिली आपने देख लिया है। घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी तक पूरा बाकी है, सिर्फ मिट्टी का भराई तक काम करते हुए कुछ दिन के लिए यहाँ पे छोड़ दिया गया है। बात कर लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना और कितना खर्चा आ चुका है। तो पहले जानेंगे ईंट के बारे में। तो इस घर को बनाने में लगभग 16,000 के आसपास में ईंट लग चुका है, और छत के ढलाई तक बिल्कुल भी ईंट का ज़रूरत अभी नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आप देख पा रहे हो कि छत के ढलाई से पहले तक का पूरा जो जोड़ाई का काम है वो इस तरीके से कंप्लीट यहाँ पे कर लिया गया। तो डायरेक्ट सेंटरिंग का काम करते हुए यहाँ पे घर के लिए छत का ढलाई का काम है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ बात कर ली जाए कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। उससे पहले मैं आपके लिए जो घर के लिए छज्जा का काम किया गया है उसको भी दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो चलिए, जो घर के लिए छज्जा का काम किया गया है इसके बारे में भी आप लोग को बता देता हूँ। तो देख सकते हो
इस तीनों रूम में इस तरीके से एक तरफ छज्जा लिया गया है लिंटल बीम के साथ में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो लगभग 20 इंच के आसपास तक का ये चौड़ा वो छज्जा है। तीनों रूम में आप इजीली इस तरीके से देख पा रहे हो। हालांकि किचन के लिए प्लेटफॉर्म वगैरह बनाने का भी काम वहाँ पे है वो कर लिया गया है। तो इस तरीके से ये बनता हुआ घर है जिसका काम छत के ढलाई से पहले तक का कंप्लीट कर लिया गया है। तो दोस्तों काम तो आपने देख लिया है कि किस तरीक़े से इस घर का काम को किया गया है। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 4,60,000 रुपये के आसपास तक का खर्चा है वो आ चुका है। छत का ढलाई का काम अभी बाकी है। अभी बहुत सारा काम इसमें कराना बाकी, जैसे छत का ढलाई किया जाएगा, फिर छत के ऊपर में चारों तरफ से चार दीवारी किया जाएगा जिसे हम लोग पैरापेट वाल बोलते हैं, सीढ़ी रूम बनाया जाएगा। उसके साथ साथ प्लास्टर का काम किया जाएगा, पेंटिंग का काम किया जाएगा, फर्नीचर वर्क किया जाएगा, नीचे का फर्श वगैरह बनाने का काम है वो बाकी है। जिस तरीके से फिनिशिंग कराते हो उस तरीके से खर्चा है वो बढ़ते चला जाता है। तो अब तक का जो काम किया गया जिस तरीके से और जो खर्चा है उसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। तो इससे बहुत सारा डायरेक्ट साइट से बनते हुए घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बहुत जल्द ये जो पीछे आप बनता हुआ घर देख पा रहे हो उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूँगा, आप लोग के लिए डाल दूँगा। वहाँ पे विंडो सील लेवल तक का काम है वो किया गया है, तो उसका वीडियो बहुत जल्दी ला दूंगा। और ये घर का जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप बाय वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। तो आपने देखा कि इस घर को बनाने में कितना खर्चा आया। ईंट के बारे में मैंने आपको बताया कि लगभग 16,000 के आसपास में ईंट इसमें लग चुका है। तो इसमें बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।